सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान की बात आती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ज्ञान में अगर समीचीनता आती है तो वह सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कम हो ज्यादा हो, भाषाओं का ज्ञान हो या ना हो, व्याकरण का ज्ञान हो या ना हो, साहित्य और सिद्धांत को जानते हो या ना जानते हो, जीव कांड कर्म कांड पढ़े हो या ना पढ़े हो, ये कोई ज्यादा मायना नहीं रखता। अगर पढ़ने लिखने की बात या ज्ञान की बात करें तो इंद्रभूति को तो कितना बड़ा क्षयोपशम था। वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, गुरुकुल का संचालन करते थे। फिर ज्ञान की चर्चा करें तो आज के समय में प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सीए, एमबीए, अपने अपने क्षेत्र में सब विशेषज्ञ हैं। गहरा ज्ञान है, विस्तृत ज्ञान है, पर वो उनकी दुनिया का ज्ञान है। क्या ज्ञान है, पर वो उनकी दुनिया का ज्ञान है। उस ज्ञान में आत्मा परमात्मा को स्थान है या नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। आत्मा और परमात्मा के जाने बगैर, जीव के ज्ञान और दर्शन स्वभाव गुण को समझे बगैर कोई भी ज्ञान समीचीन हो ही नहीं सकता, सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। कहीं भी चले जाओ देश दुनिया में बहुत ज्ञान है, लोग खोज में लगे हुए हैं, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र चल रहे हैं, सालों साल लगे रहते हैं, जिंदगी निकल जाती है, खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी उनके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा गया। सम्यक ज्ञान नहीं कहा, ज्ञान तो कहा, विशिष्ट ज्ञान भी कहा, विज्ञान भी कहा, लेकिन बीतराग विज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनको जो ज्ञान है वो ज्ञान पदार्थों का है, परमार्थ का नहीं है। क्या? पदार्थों का है, परमार्थ का नहीं है। जड़ का है लेकिन जीवन का नहीं है। अब जड़ का ज्ञान कितना भी कर लो, अगर जीवन का ज्ञान नहीं है तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। पदार्थों का ज्ञान कितना भी कर लो, अगर परमार्थ नहीं जुड़ा तो पदार्थों का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। कितना ही ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम क्यों न हो, वो ज्ञान के क्षयोपशम की बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा क्षयोपशम है, कमजोर बुद्धि वाला है, बातों को जल्दी नहीं पकड़ पाता है, बात ख्याल में आ जाती है तो शाम तक भूल भी जाता है, परिभाषाएं याद नहीं कर पाता है, परिभाषाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, प्रस्तुति उसके पास है ही नहीं। क्यों? ज्ञानावरणी कर्म का उतना उसका क्षयोपशम नहीं है।
अगर ज्ञानावरणी कर्म का किसी जीव को क्षयोपशम ज्यादा नहीं है तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता कि नहीं, सम्यक ज्ञानी बन सकता कि नहीं, बन सकता है। ज्ञान ज्यादा हो या कम हो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान समीचीन होना चाहिए, तत्व का ज्ञान होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, अपने ज्ञान में भेद विज्ञान जुड़ना चाहिए। और ये कब होगा? जब तुम्हारे परिणामों में सम्यक दर्शन रहेगा। सम्यक दर्शन के बगैर तो धर्म की कहानी ही नहीं है। धर्म की कथा का श्री गणेश कहां से होगा? कहां से होगा? सम्यक दर्शन से ही होगा। पहला कदम है क्या? कौन सा कदम है? अब पहला ही कदम नहीं है तो फिर आगे की चर्चा क्या? पहला कदम, मोक्ष के मार्ग का पहला कदम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहला ही कदम महत्वपूर्ण होता है। गन्ने का रस निकलते देखा आपने? किसी ने है? निकाला? नहीं निकाला। चबाने का जमाना तो खत्म सा हो गया। चबा चबा के रस निकालना तो अब क्यों भाई मुश्किल है। पुराने लोग तो चबाने में मास्टरी रखते थे, गन्ना चूसते थे। क्या करते थे? गन्ना चूसते थे। अब क्या करने लगे हैं? गन्ने का रस पीने लगे हैं। अब चूसने में अलग स्वाद आता था और पीने में स्वाद तो आता है, लेकिन दांतों की मजबूती समझ में नहीं आती है। तो आपने चरखी पर जाके देखा होगा, रस निकालने वाला गन्ने को उठाता है और क्या करता है? फिर चरखी में लगाता है। लगाता कि नहीं लगाता? ऐसा घुमाता रहता है ना। आप खड़े हो जाते हो, वो समझ जाता है, ठीक है, वो गन्ना उठा लेता है, निकालने लगता है, निकलता रहता रस। फिर आप अपनी भावना प्रकट करते हो, भैया थोड़ा इसमें पुदीना लगा दो, थोड़ा सा ये भी उसमें लगा दो, ऐसा भी उसमें लगा दो। वो उसमें उत्तर कर देता और रस निकालता। लेकिन जब गन्ने को चरखी में देता है तो गन्ना जल्दी चरखी में जाता नहीं है। अब गन्ना जब चरखी में नहीं जा रहा तो क्या करे रस निकालने वाला? उसको रस तो निकालना है। ग्राहक सामने खड़ा है, उसे जल्दी देना है। और एक गन्ना है कि ये आगे ही नहीं बढ़ रहा, गन्ना है कि आगे नहीं बढ़ रहा। तो फिर वो गन्ने वाला क्या करता है? उस गन्ने को फिर से पकड़ता है और एक रखे रहता है बाजू में, उसको उठा के फिर उसकी ठोका ठाकी करता है। ठोका ठाकी करने से क्या होता है? ठोका ठाकी करने से क्या होता है? गन्ना ढीला पड़ जाता है। पहले कड़क रहता ना, ठोका ठाकी करने से क्या होता? गन्ना ढीला पड़ जाता है। और ढीले पड़ने पर जब वो लगाता है तो उसके 2, 4, 10 रेसे जहां अंदर गए दबे, फिर क्या होता है? जहां 2, 4, 10 रेसे गए तो फिर वो करते करते फिर आंख बंद करके, फिर नहीं देखता वो, फिर नहीं देखता, फिर तो आंख बंद करके घुमाता जाता है और गन्ना आगे बढ़ता जाता, रस निकलता जाता है। कैसा उदाहरण है?
काम आसानी से नहीं बनता। मोह की गांठ, मोह की ग्रंथि जल्दी शिथिल नहीं होती। घातिया कर्मों में जब कर्मों के क्षय की स्थिति बनती है और पहला शुक्ल ध्यान होता है श्रेणी में, तो पहले शुक्ल ध्यान से सबसे बड़ा, सबसे घातक, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा कर्म है? कौन सा कर्म है? आठों कर्मों में सबसे ज्यादा खतरनाक, जिस पर पूरा संसार टिका है, वो मोहिनी कर्म है। कौन सा कर्म है? कौन सा कर्म है? कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। और इस मोहिनी कर्म का परिवार कितना है? 2 भैया हैं। मोहिनी कर्म के कितने भैया हैं? 2 भैया। एक का नाम दर्शन मोहिनी, एक का नाम चारित्र मोहिनी। अब 2 भाइयों का परिवार कितना हो गया? दर्शन मोहिनी के पास 3 ही मेंबर। कितने मेंबर? 3 ही मेंबर। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहिनी के पास 3 ही मेंबर। और चारित्र मोहिनी के बाद पास 25 मेंबर। कितने मेंबर? 25 मेंबर। अब बताओ, एक के पास 25 हो गए, एक के पास में 3 हो गए। ये तो कौरव पांडव जैसे हो रहे। वो तो 100 भैया, ये तो 5 ही भैया। 100 भैया वो तरफ कौरवों में और पांडवों में 5 ही। दर्शन मोहिनी की तरफ 3, चारित्र मोहिनी की तरफ कितने? कितने? 25, 28 का परिवार है मोहिनी का। दर्शन मोहिनी का मतलब क्या? अपने स्वरूप की सही सही पहचान नहीं होना। दर्शन मोहिनी का मतलब क्या? अपने स्वरूप की सही सही पहचान नहीं होना। स्वरूप विभ्रमता दर्शन मोहिनी का परिणाम है। हमको हमारे स्वरूप की पहचान होती ही नहीं दर्शन मोहिनी की तीव्रता में। और अगर इसके क्षयोपशम में, क्षय होने में हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, तो चारित्र मोहिनी क्या बाधा डालता है? जिस स्वरूप को आपने पहचान लिया, उस स्वरूप को प्रकट नहीं होने देना, उस स्वरूप को पाने में आपको बाधा डालना, ये चारित्र मोहिनी का काम है। जब तक चारित्र मोहिनी बैठा हुआ है, तब तक तुमने जिस स्वरूप पर श्रद्धान किया है, उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। दर्शन मोहिनी मान्यता को विपरीत बनाता है, चारित्र मोहिनी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करने देता। ऐसे मोहिनी कर्म को पहले शुक्ल ध्यान के द्वारा नष्ट किया जाता है। मोहिनी कर्म, आठों कर्मों के क्षय होने के क्रम में सबसे पहले मोहिनी कर्म ही नष्ट होता है। फिर घातिया कर्मों में शेष 3 ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतरा, ये बाद में नष्ट होंगे। मोहिनी कर्म पहले नष्ट होता। और जब पहले शुक्ल ध्यान के द्वारा साधक क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होकर के और 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें में जाकर के मोहिनी कर्म को नष्ट करता है, तो 12वें गुण स्थान का नाम क्या हो गया? क्षीण मोही गुण स्थान। क्षीण मोह, मोह उसका क्षीण हो गया। 12वां गुण स्थान आया है, अभी केवल अज्ञान नहीं आया, अभी 13वां गुण स्थान नहीं आया।
अभी 3 घातीय कर्म और हैं। फिर बड़ा पुरुषार्थ करता है। पहले शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म को नष्ट करने में बड़ा पुरुषार्थ करता है। ऐसा पुरुषार्थ करने से वो साधक उस ध्यान की अवस्था में इतना बड़ा पुरुषार्थ करके जाता है, तो फिर अंतर मुहूर्त काल तक के लिए वह विश्रांति करता है, रुक जाता है, अगला ध्यान नहीं करता है, रुकता है, अंतर मुहूर्त के लिए रुकता है। घाटी चढ़ करके गया है ना, तो घाटी चढ़ करके गया है तो अब थोड़ा रुकेगा, फिर अगले शुक्ल ध्यान से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीनों कर्मों को नष्ट करके 13वें गुण स्थान में जाकर के अरहंत सर्वज्ञ केवली भगवान की अवस्था को प्राप्त करता है। ये अवस्था है। केवल ज्ञान तो इस अवस्था में आता है, लेकिन सम्यक ज्ञान तो आपको 4थे गुण स्थान में ही हो जाता है। हनुमान जी खोजने गए थे ना कैलाश पर्वत में, क्या खोजने गए थे? संजीवनी बूटी। अब वहां देखो तो सभी जगह झिलमिल 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 सभी चमक रही, सभी संजीवनी लग रही। अब कौन सी संजीवनी? अब इतना समय नहीं था कि इसको देखूं उसको देखूं किसी से पूछूं, और सुबह होने को लगी तो उन्होंने कहा कि भैया समय कम है, इंतजार हो रहा होगा, पूरा ही कैलाश पर्वत उठा लो, चलो लेके, जो होगी वैद्य छांट लेगा। क्या? वैद्य छांट लेगा। ऐसी संजीवनी बूटी ने वहां पर लक्ष्मण को जीवित कर दिया। अपने यहां दूसरी कहानी आती है, बिसल्या के स्नान जल किया, उनके पहुंचने पर अपने आप ठीक है। तो जिन वाणी भी संजीवनी औषधि के समान है, इसलिए ज्ञान की चिंता ज्यादा मत करो। ज्ञान छोटा हो, थोड़ा हो, ज्यादा हो, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो। ऐसा सम्यक ज्ञान कल्याणकारी है।